पास यहाँ पे एक बॉक्स है। अभी इस कैमरा में आपको इसका एक फ्रंट साइड दिख रहा है, बिल्कुल फ्रंट। अगर इसके ऊपर आपको कोई टेक्स्ट या इमेज रखना है आप इजीली सेट कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं मैं इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर देता हूं तो अब इसका पर्सपेक्टिव आपको टोटली चेंज हो चुका है। अब इसमें आपको दो व्यू दिख रहे हैं। अब इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी इमेज या टेक्स्ट को सेट करना है तो उसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत आए। इसी को हम लोग यूज करेंगे, इसी को हम लोग सेट करेंगे पर्सपेक्टिव रैप का यूज करके। यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। ये मेरे पास सेम वही है जैसे कि अभी मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था। अभी नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि हम लोग कंट्रोल टी करते हैं, लेकिन मेक श्योर आपका लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। तो कंट्रोल टी, यहाँ पे ये इसका स्केल वगैरह है, इसको मैं सेट कर रहा हूं, सही है, एंड प्रेस एंटर। हालांकि इन्होंने इसी के अंदर दिया हुआ है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे स्क्यू इसके अकॉर्डिंग सेट करने के लिए कंट्रोल जेड, डिस्टॉर्ट, यहां से भी आप उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव ये भी दिया हुआ है, सही है, एंटर करूंगा मेरे को उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बट नहीं, मेरे को इसको प्रॉपर अगर इसका पर्सपेक्टिव चेंज करना है मैं एक पूरे के पूरे किसी ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकता हूं, किसी टेक्स्ट या इमेज को पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उसके ऊपर सेट भी कर सकता हूं। तो हम दोनों चीज देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मेरे को इसका पर्सपेक्टिव अगर चेंज करना है तो परफेक्ट तरीका क्या है। हम लोग चलते हैं एडिट में। एडिट में आपको मिलता है यहाँ पे पर्सपेक्टिव रैप। इसको सिलेक्ट करते ही मेरे पास मेरा आइकन जो है वो चेंज हो गया। इसमें मेरे को तीन साइड दिख रही है, 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों साइड के अकॉर्डिंग मेरे को अपना पर्सपेक्टिव रैप सेट करना है। कैसे? माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करूंगा एक कॉर्नर से और इस तरह से ड्रैग करूंगा, ये अपने आप उसका पर्सपेक्टिव लेना शुरू करेगा जैसे जैसे मैं पॉइंट्स को सेट करता हूं। यहां ये मैंने एक फेस जो है उसका सेट किया। दूसरा, वापस से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं लेके जाऊंगा तो ये उसने अपने आप जो है उसको सेट किया। ये वाला पॉइंट मेरे को सेट करना है, मैंने उसको यहां सेट किया। सेम यार, मेरे पास दो फेस प्रॉपर सेट हो चुके हैं, मेरे को टॉप वाला व्यू वो सेट करना है। मैं यहां से लेता हूं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये पिन मेरे को इसके साथ रखनी है और यहां पे मैं उसके साथ, मैंने को उसका प्रॉपर एक तरह से बाउंडिंग एरिया मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करते मेरे को दिखा रहा है कि मूव रैप पॉइंट्स टू मैनिपुलेट पर्सपेक्टिव। मतलब मेरे को इन पिंस को मूव करना है तो मैं उसका बॉक्स का पर्सपेक्टिव अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी सेट कर सकता हूं। अगर आप देखोगे तो लाइक टॉप व्यू, ये आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप इस चीज को कर सकते हो। अभी क्या है, टॉप व्यू के अकॉर्डिंग मेरे को ये सेट हो रहा है और एक्चुअल में वो कैसे था, एक्चुअल में वो कुछ इस तरह से था, लाइक, ठीक है जी, इस तरह से। तो यहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव सेट कर सकते हो, ये जो कि देखने में मेरे को काफी कूल लग रहा है। ये देखो, एंड मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा पर्सपेक्टिव उसका चेंज हो गया। ये तो था किसी ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए। सेकंड, मैंने आपको बताया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मेरे को कोई चीज प्लेस करनी है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए क्या है, एक ये इमेज है। अगर आप इस वॉल को देखोगे तो ये वॉल मेरे पास कुछ इस तरह से है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कुछ इस तरह से ये वॉल है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब मेरे को इसके ऊपर कोई इमेज या टेक्स्ट रखना है तो वो कैसे रखेंगे। मैं एक अलग लेयर में टेक्स्ट लिख लेता हूं, टी प्रेस किया मैंने एंड यहां पे साइज कितना है 120, क्लिक करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, पर्सपेक्टिव रैप, ये मैंने लिखा पर्सपेक्टिव रैप। अब सेम वही चीज अगर फ्रंट व्यू होता तो फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग मेरा टेक्स्ट ऑलमोस्ट सेट है, बट वहीं अब वो व्यू क्या है,
इस तरह से। तो मुझे क्या करना है, अब इसको टेक्स्ट को जो है पर्सपेक्टिव रैप के अकॉर्डिंग सेट करना। एडिट में चलते हैं, पर्सपेक्टिव रैप, ओके रेस्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है कोई इशू नहीं, हम लोग इसको रेस्टराइज कर देते हैं। एंड यहाँ पे अब ध्यान देने वाली चीज, उसके दो व्यू बन रहे हैं मेरे को, एक राइट की तरफ सही है और एक लेफ्ट की तरफ सही है। तो मेरे को इसमें भी दो व्यूज के अकॉर्डिंग दो फेसेस अलग अलग ऐड करने पड़ेंगे। पहला मैंने ऐड किया यहां से यहां तक, एंड दूसरा मैंने ऐड किया यहां से यहां तक। वापस से क्या करना है, प्रेस एंटर, मैंने एंटर प्रेस किया। तो अब मैं इसका पर्सपेक्टिव जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। ये उसका सेंटर पॉइंट हुआ वॉल का, सही है। मेरे को हालांकि यहाँ पे लाइंस दे रखी हैं रेफरेंस के लिए, अगर मैं चाहूं तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं इसको, रेफरेंस किस रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो मेरी वॉल के ऊपर मेरे को ये लाइंस दिख रही हैं, ये देखो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मेरा वो प्रॉपर क्या हो गया, सेट हो गया। एंटर प्रेस करेंगे एंड सेट। अभी क्या है, पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो सेट हो गया, मेरे को इतना ही चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग इन द सेंस, कैरेक्टर के पीछे मेरे पास है वॉल के ऊपर, अभी क्या लग रहा है, हवा में लग रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो कैरेक्टर मेरे पास उसके ऊपर आ रहा है। तो इसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मास्किंग, तो यहाँ पे अब हम लोग मास्किंग यूज करेंगे। कैसे, वापिस से हम लोग चलते हैं अपनी मेन लेयर पे, यानी कि कैरेक्टर्स पे, सही है। यहां से सिर्फ उनके हेड मेरे पास टेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हेड को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको भी ले लेता हूं। मुझे मास्किंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लेता हूं। उससे हुआ क्या है, मेरे को अलग से उसके हेड मिल गए। हेड को वापस से फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जो फर्स्ट क्लास में बताया था, उठाया और ऊपर रख दिया। सिर्फ हेड ऊपर रखते ही मेरे पास काफी हद तक मेरे को ये लगने लगा कि हाँ वो वॉल के अकॉर्डिंग सेट हो रखे हैं। अब दूसरी चीज, ब्लेंडिंग करना है, हम लोग और कर देते हैं टेक्स्ट को ही। टेक्स्ट पे हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके हम लोग चलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ पे आपको ना काफी सारी चीजें दी गई हैं, हालांकि इसको लेयर स्टाइल बोला जाता है, लेकिन इसमें एक ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको ये भी दिया गया है, किसी भी लेयर को, किसी भी टेक्स्ट इमेज को ब्लेंड करने के लिए उसके RGB चैनल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हालांकि लेयर स्टाइल के ऊपर मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसको यूज करके देखते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में दिया गया है ये इस तरह से, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, ये सही है। ऑल्ट होल्ड करके करेंगे तो आपको ये अलग अलग, इस तरह से आप उसको ब्लेंड कर सकते हो, सही है, ताकि मेरे को उस वॉल के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाए। ओवरऑल ओपेसिटी उसका आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव रैप। आई होप कि आपको पर्सपेक्टिव रैप समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में, इजी मेथड में मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर की हैं। पहली, किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्सपेक्टिव रैप से उसका पर्सपेक्टिव चेंज करना, जो मैंने अभी बॉक्स का करके दिखाया। दूसरा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इमेज या टेक्स्ट प्लेस करना है तो वो किस तरह से करना है। जैसे हमने टेक्स्ट को प्लेस किया वैसे ही हम इमेज को भी प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको पर्सपेक्टिव रैप टूल समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको भी चीजें सीखनी है, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, VFX सीखना है, क्योंकि सीखने का हक सबको। थैंक यू।